जानते हैं कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा कर दे रहा है। तो हम लोग एनसीईआरटी के ब्रीफ में देखेंगे। टोटल्स एज ए सब्जेक्टिव नहीं देख रहे हैं, मेन पॉइंट देखते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ये क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट है। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। पदार्थ का जो सबस्टांस है उसका कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं। तो देखते हैं, ये आपका सेपरेटिंग टी लिप्स विथ ए स्ट्रेनर, ये आपका स्ट्रेनर हो गया और ये छन्नी हो गया। और इस चाय को केतली द्वारा हम लोग पत्ता को अलग कर रहे हैं, ये एक सेपरेशन का तरीका हुआ। इसी तरह हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं। बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। उसको मिल्क और कर्ड को पूरा घुमा घुमा कर इसको हम लोग मक्खन निकालते हैं। ये दोनों सेपरेशन का मेथड है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। ये आपका रहा मेथड ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले हैंड पिकिंग, हाथ से मतलब चुनना। ये हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम द ग्रेन, ये आपको फिगर देखकर ही पता चल जाएगा पूरा प्रोसेस है। तो हैंड पिकिंग क्या है उसका मैं देखते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly larger side impurity like the piece of dirt, stone and husk from the wheat, rice और pulse। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब गेहूं हो या चावल हो या पल्स हो, उसमें से हस्क हुआ, स्टोन हुआ, डर्ट हुआ, और उसमें जो छोटा छोटा स्टोन होता है और धूल का कण होता है और खरपतवार होता है, हस्क होता है, उसको चुन के हाथ से निकालने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। अब देखते हैं हम लोग थ्रेसिंग किसे कहते हैं प्रोसेस। अगला पॉइंट देखते हैं थ्रेसिंग का प्रोसेस देखते हैं। ये आपका थ्रेसिंग हो गया। द प्रोसेस डेट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक। पुआल में से अनाज को अलग करना यानी स्टाक। ईटीसी इज थ्रेसिंग, इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। देखिए इस फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें से स्टाक है और उसमें से अनाज को बाहर निकाल रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टाक आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड। ग्रेन स्टाक जो गांठ बन जाता है, जैसे में धान का पैडी का एक गांठ लेते हैं, उसको बना देते हैं और उसको पीटते हैं पत्थर को। उस प्रोसेस को मतलब अलग करने का, अनाज को अलग करने का एक तरीका है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, पीटना एक तरह से। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलोक, मतलब बुलोक बैलगाड़ी से भी मतलब थ्रेसिंग किया जाता है। और मशीन आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, और ज़्यादा अनाज निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल हम लोग आजकल करते हैं। ये बहुत पहले समय का है थ्रेसिंग का प्रोसेस। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया विनोइंग। ये भी आपको अभी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। ये विनोइंग प्रोसेस है, जिस तरह के आपको फिगर में भी कम्प्लीटली दिखा दिया गया है कि ये एक सूप है, और आपको सूप से कुछ ऊंचाई पे खड़ा होकर डायरेक्शन ऑफ विंड के साइड में मतलब उसको डालना है,
विंड के अपोजिट साइड में, और ये जो छोटा छोटा हस्क है, खरपतवार है, इस अनाज का तो वजन भारी होता है, वो हवा से मतलब बहाव, जो हस्क होता है हवा से अलग हो जाता है, लेकिन ग्रेन जो होता है वेट की वजह से गिर जाता है। ये हस्क को ग्रेन से, ये प्रोसेस को जो है उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं, मतलब एक तरह के ओसाना कहते हैं इसको अपने बोलचाल भाषा में। इसको देखते हैं प्रोसेस। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। और ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर से ऊपर में जो प्रोसेस दिखाया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग। सारा प्रोसेस आप लोग देख लिए। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। हेवियर और लाइटर दोनों होता है इसमें, दोनों बाय द विंड और ब्लोइंग एयर, हवा के बहाव से जो अलग होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सीविंग। ये आपका रहा सीविंग। सीविंग प्रोसेस क्या है, देखिए ये आपको पीबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस। सीविंग जिस तरह ये आपको देखिए छोटा छोटा जो आटा पिसाने के बाद ये चलनी से जो चला जाता है, जो ऊपर में भाग निकल जाता है, जो इस्तेमाल में नहीं है, जिसे चोकर कहते हैं, इस प्रोसेस को अलग करने को सीविंग कहते हैं। सीविंग अलाउज, देखिए सीविंग की जॉब करता है, अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीविंग while the bigger impurity remains on the सीविंग। ये एक प्रोसेस है। सीविंग प्रोसेस क्या है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है नीचे आ जाएगा, और जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स हो जो हमारे इम्प्योरिटी है इस्तेमाल में नहीं आएगा, वो ऊपर चलनी में रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। ये ध्यान रखना होगा। 3 प्रोसेस देखते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें सॉइल और वाटर दोनों है, और अनडिजल्व मटेरियल सॉइल, ये जो पेंदी के नीचे रह गया है, ये आप लोग को द सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और यही जो प्रोसेस है सॉइल और वाटर, इसको जो ये एक पूरा मिक्सचर हो गया, और इस प्रोसेस के थ्रू इसमें से वाटर को बाहर निकाल दिया, जो नीचे वाला अनडिजल्व मटेरियल सॉइल है। और इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी प्रोसेस हुआ, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, 2 कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर क्या हो रहा है, इसमें सेपरेट हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एज ए थ्योरी। देखिए, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, this process is called sedimentation। इसमें हेवियर कंपोनेंट क्या होता है, नीचे बैठ जाता है वाटर को ऐड करने के बाद, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन वाटर along with the dust is removed, this process is called decantation। जब वाटर को हम लोग हटाते हैं कुछ डस्ट के साथ, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ऑयल, तेल और पानी हम लोग सेपरेट करते हैं इसी प्रोसेस से। तो ये देखिए आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ये हम लोगों ने फिल्टर पेपर को कट किया और इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद ये इस टाइप का छन्नी बनाया, और इसके माध्यम से उसको
फिल्ट्रेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करके इसके द्वारा हम लोग छान कर इसमें रख दिया। ये हो गया फिल्ट्रेशन मेथड। आपको फ्रूट, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जैसे फ्रूट का जूस है चाहे वेजिटेबल का, उसको हम लोग फिल्टर करते हैं पीने से पहले। उसमें से बीज निकलता है और छोटा छोटा जो कण होता है, इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड को। दिस मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज पनीर इन आवर होम। जैसे पनीर हम लोग बना लेते हैं, पनीर बनाने के बाद उसको एक कपड़ा में टांग देते हैं, उस प्रोसेस को भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इवोपरेशन मेथड। इवोपरेशन मेथड क्या होता है देखिए। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। इसमें क्या होता है, वाटर जो है वेपर में बदल जाता है, कंजर्व हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेनेवर वाटर इज ए परस्परसीन। Whenever the process of conservation of water into vapor is called evaporation. This process of evaporation takes place continuously whenever water is present. यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था, तो वाटर जहाँ प्रेजेंट रहता है वहीं पर क्या लेता है, इवोपरेशन होता है। देखिए सब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pit, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor। जैसे में सी वाटर को हम लोग देखते हैं कि सन के माध्यम से वो क्या होता है, हीट हो जाता है पानी, सी वाटर, और स्लोली मतलब धीरे धीरे वह वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है, और थ्रू इवेपोरेशन की प्रोसेस इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद द वाटर इवेपोरेट completely leaving behind the solid salt। और कुछ दिन बाद वहाँ पर मतलब कि ठोस नमक जम जाता है, रह जाता है, इवेपोरेशन के माध्यम से पानी उड़ जाता है। कॉमन साल्ट इज ए देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट बाई फर्दर प्योरिफिकेशन। अब हम लोग का जो इस्तेमाल करते हैं कॉमन साल्ट, उसको हम लोग प्योरिफिकेशन के माध्यम से उसको तैयार कर देते हैं कॉमन साल्ट। तो ये देखिए आपको साल्ट को पाने का तरीका है, ये आपका है ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। इस तरह के अपना बना देगा सांचा, क्यारी टाइप का, जिस तरह खेत में बनाया जाता है, और उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है और इवेपोरेशन के माध्यम से वो ठोस साल्ट पाया जाता है, और उसके बाद हम लोग नमक पाते हैं, साल्ट मिल जाता है और अपना इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफिकेशन के पास। ये आपका कंडेंसेशन के देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड। वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। देखिए ये जो है, जैसे में वाटर वेपर यहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस, ये जो है ये केतली जो गर्म हो रहा है और ये जो भाप निकल रहा है, गर्म होने का जो हुआ इवेपोरेशन के माध्यम से, और उसके ऊपर ये दस्तारी ले लेते हैं, इसके ऊपर आइस रख देते हैं, और जो वाष्प है फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। ये आपको डायरेक्ट दिखाया गया है एज ए पिक्चर। हम लोग अब सेचुरेटेड देखते हैं। सेचुरेटेड वह प्रोसेस है जैसे में हम लोग
ये साल्ट देखते हैं, ये साल्ट है, 1 चम्मच साल्ट लिया, पानी में घोलते हैं, तब तक घोलते जाएंगे, फिर डालेंगे, घोलेंगे। अब लास्ट में देखिएगा कि इसमें जो नमक है अब आगे इससे घुल नहीं रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सेचुरेशन प्रोसेस कर, यानी कि अब सेचुरेट हो गया। देखिए एज ए डिफ्रेशन ये रहा। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, मतलब गिलास में कुछ पानी ले लें और उसमें हम लोग चम्मच से साल्ट मिलाएं, नमक मिलाएं। डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और हम लोग पाते हैं कि उसमें जो साल्ट है कुछ डिजल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है और बॉटम में जाके बैठ जा रहा है। इफ़ यस, अगर ऐसा है तो दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर, और अब साल्ट इसमें नहीं घुलेगा। यू हैव टेकन, हम लोग ने देखा, द सॉल्यूशन इज ए नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड, और उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेचुरेटेड हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट समरी देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को उठा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे देता है। देखिए, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टांस फ्रॉम देयर मिक्सचर से। मिक्सचर से कोई भी मिक्सचर टाइप के सामान है, जैसे में धान में भूसा है या चावल में भूसा है, और भी बहुत सारा मिक्सचर है, अलग अलग प्रोसेस है, जैसे में हैंड कीपिंग है, इनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। ये सेपरेट करने का मेथड है, ये जितने भी ऊपर में है। नेक्स्ट देखते हैं, हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हस्क एंड स्टोन, हस्क भूसी और स्टोन हैंड पिकिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। फिल्ट्रेशन वह मतलब प्रोसेस है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट जो मिक्स है एक दूसरे से, इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड, उसको अलग करने का एक तरीका है, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। इवेपोरेशन वह प्रोसेस है जिसमें लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट ए सॉलिड डिजल्व इन लिक्विड। इवेपोरेशन इस्तेमाल किया जा सकता है सॉलिड को क्या करने में, डिजल्व इन लिक्विड। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट ए सॉलिड डिजल्व इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में अगर सॉलिड डिजल्व है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इवेपोरेशन का बाहर निकालने के लिए। ए सेचुरेशन सॉल्यूशन इज ए वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजल्व। सेचुरेशन प्रोसेस हुआ है जो कि उसका अति हो गया है, ज़्यादा अब सब्सटेंस नहीं डिजल्व कर सकता। तो हम लोगों ने मेन पॉइंट देख लिया। ये आज का चैप्टर 5 आपको समाप्त हो गया। ये एक शॉर्ट समरी है मेन। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, मेरे चैनल का नाम टू लर्न है, इसको लाइक भी कर सकते हैं आप, और शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी, और अपने चैनल को जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।